चप्पल टूट गया। अरे मैंने तुझे 1 साल पहले चप्पल दिलाई थी, तूने इतनी जल्दी तोड़ भी दिया। अरे पापा, ये 100 रुपये चप्पल मैंने 1 साल पहना, क्या ये पूरी लाइफ पहनाएंगे? ला देखो तो। अभी तो ये बहुत चलेगी। रुक, मैं भी आता हूँ। मिल गया जुगाड़। मिले, बन गई चप्पल। अरे पापा, नई चप्पल डाले तो चुभेगी। क्या? चुप हो जा। अरे नई चप्पल लेके क्या करेगा? खाना तो तुझे गाल पे ही है, चाहे नई से खा चाहे पुरानी से। क्या जी सुन रहे हैं? अब तो ये फटे बनियान फेंक दो, सालों से उसका जान मार के रखा है। कोई घर में मेहमान आएगा तो क्या कहेंगे? अच्छी टी शर्ट कोई डाल लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? टी शर्ट पहनूंगा तो गंदे होंगे, गंदे होंगे तो धुलना होगा। साबुन का खर्च, सर्फ का खर्च, न पहनूंगा न गंदे होंगे, बचत ही बचत। अरे कितने करोगे बचत? आप और आपकी कंजूसी, इन दोनों की दोस्ती कुछ नहीं हो सकता। कौन? मीटर रीडिंग। इतनी दोपहर में कौन आ गया? हाँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ भाई। बिजली का बिल। इतना बिजली का बिल? अरे बाप रे बाप, इतना बिल! मैंने एसी भी नहीं लगवाया और इतना बिल आ गया। मुझे कटौती पर ध्यान देना होगा। अरे मेरी बारी है। मेरी पारी। इतना खर्च? तुम लोग लाइट फैन चालू करके कैरम बोर्ड खेल रहे हो? बिजली के खर्च कर रहा है। जाके बाहर खेलो, बाहर हवा भी आ रही है और उजाला भी है। ठीक है पापा। ठीक है पापा। अरे भैया, पापा की कंजूसी तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। पापा कंजूसी। हाय हाय पापा कंजूसी। हाय हाय पापा कंजूसी। हाय हाय। हाय रे, इतने सारे बर्तन कैसे होगा? सुबह से शाम तक काम में निकल जाता है, थोड़ा आराम भी नहीं मिलता। एक मेरा कंजूस पति है, न कहीं बाहर घुमाता है, न कुछ खिलाता है, न कुछ मार्केटिंग कराता है। कम से कम एक बर्तन वाली रख देता, मुझे थोड़ा आराम हो जाता। पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं जानती हूँ कैसे मुझे आराम मिलेगा। बस क्या जी? हे भगवान, ये आदमी 9 साल से एक ही मोबाइल की जान मारे जा रहा। इतने साल में तो इंसान कितने मोबाइल बदलते हैं, लेकिन एक ये है, उसकी सर्जरी कर करके उसको जिंदा रखे हैं। इतने साल में तो एक पेड़ भी फल दे देता है, लेकिन एक ये कंजूस आदमी। अरे अब तो ये फोन बदल दो। छोड़ो, मुझे उससे क्या, मुझे कुछ कहना आपसे। हाँ तो बोल दे। मुझे आपसे बस तकलीफ ही तकलीफ तो है। क्या तकलीफ है तुझे? हाँ तो सुनिए, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ, मुझे थोड़ा भी आराम नहीं मिलता है। हाँ तो टाइम निकाल ले आराम करने का और जल्दी जल्दी काम कर ले। घर के सारे काम एक तरफ, झाड़ू पोछा बर्तन एक तरफ, पर अब बस, अब घर के सारे काम मैं करूंगी और झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आप किसी को रख दीजिए। क्या?
सभी औरतें काम करती हैं, तू ही काम नहीं करती। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं, मैं काम वाली रखूं। तो ठीक है, अगर काम वाली नहीं आएगी तो मैं मैके चली जाऊंगी, वहीं आराम करूंगी। ये चली गई तो मुझे सारे काम के लिए किसी को बुलाना होगा, कम से कम 10,000 के फालतू खर्च पड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अभी तो मैं रोज के खर्चे बचाने की सोच रहा हूं, ये फालतू के खर्च बढ़ाने को सोच रही है। क्या करूं? आइडिया। अरे तू फालतू ही गुस्सा हो रही है। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कोई चाहिए, मैं ला कर दूं। इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। अरे ये मक्खी जूस कैसे मैंगो जूस बन गया? वाह। चल मेरे साथ, तेरे प्रॉब्लम का इलाज करता हूँ सिर्फ 1 मिनट में। बच्चों पे सितम औरों पे करम, ए बापू मेरे ये जुल्म न कर। बच्चों पे सितम औरों पे करम, ए बापू मेरे ये जुल्म न कर। डिंगनाना 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 डिंग डिंग, ओ बापू डिंगनाना 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 डिंग डिंग डिंग, ओ बापू सेहत के लिए, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन इतना खुद उसी के लायक है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। डिंगनाना 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 डिंग डिंग डिंग, ओ बापू डिंगनाना 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 डिंग डिंग, ओ बापू सेहत के लिए, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। डिसिप्लिन इतना, ओ डिसिप्लिन इतना खुद उसी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। डिंगनाना 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 डिंग डिंग डिंग, ओ बापू डिंगनाना 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 डिंग डिंग डिंग। जब घर में इतने काम वाले हैं तो बाहर वाले की क्या करूं? हे भगवान, आपने इनको इस धरती में क्यों भेजा? भेजा तो भेजा, एक्स्ट्रा भेजा लेके भेजा। मेरे बच्चों से काम करवा रहे। हे भगवान। अरे सुन रही है? 1 कप चाय पिला दे, पानी मार के। क्या? अरे मेरा मतलब है 1 कप पानी में 1 चम्मच दूध मिलाकर। अरे वो 1 चम्मच दूध क्यों बर्बाद करे चाय में डाल के? कुत्ते को चटा दीजिए, थोड़ा तो पुण्य मिलेगा। चल चल जल्दी से 1 कप चाय ला, ज्यादा मत बोल। लीजिए अपना 1 कप चाय, मैं काम करके आती हूँ। अरे इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, नहीं तो ज्यादा चार्जिंग खाएगा। इतनी महंगी चाय मेरी ये पिएगी? अभी मैं इसे मोड़ कर इसके अंदर से अपनी चाय निकालता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान, इस मक्खी को मार के आप चाय निकाल रहे हैं? छी छी, अभी तक तो मैं आपको मक्खी चूस कहती थी, अब आप मक्खी चूस हो गए क्या? छी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है अगर इस मक्खी को मार के इसका चाय पियोगे आप और कहीं इसका जहर आपके शरीर फैल गया तो क्या करोगे आप? अरे नहीं रे, ये मक्खी है, तू नहीं। मैं नहीं? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है ये मक्खी है, नागिन नहीं, जो जहर छोड़ेगी। आपका मतलब है मैं नागिन हूँ? नहीं रे, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी मानो आप ये चाय फेंक दो, वरना 10 रुपए के चक्कर में 1000 रुपए की दवाई करनी पड़ेगी आपको। मुझे कुछ नहीं होगा, तू जा, मैं ये चाय फेंक दूंगा। पापा टीवी देख ले। अब बहुत अच्छी मूवी आ रही है। टीवी देखना है तो पंखा बंद कर देना, क्योंकि पंखे का बिल ज्यादा आता है। अब जाओ। ठीक है पापा। ठीक है।
क्या जी, सुन रहे हैं? क्या है? देख नहीं रही है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। अरे पता है आप जरूरी काम कर रहे हैं, पर उससे भी जरूरी मेरी बात है। अब आई है तो बोल भी दे। रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे मार्केटिंग करनी है। बच्चों के लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े, भाई के लिए सामान, सब मिला के मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्या 10,000 रुपए? नहीं नहीं, फालतू पैसे मेरे पास नहीं है तेरी मार्केटिंग करने के लिए। अरे इतने पैसे बचा के क्या करोगे? कभी तो हमारे लिए खर्च किया करो। अच्छा, पैसे देख लिए तो आंख हो गया। मैं कुछ नहीं दूंगा, जो लाऊंगा मैं अपने हिसाब से लाकर दूंगा। इतने एहसान आप मत करिए मुझ पे, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। हाँ आ रही हूँ। हाँ शिवम। आंटी मम्मी का नौकरी लग गया है, मम्मी ने मिठाई भेजे है। अच्छा, कौन सी नौकरी लगी बेटा? सरकारी टीचर का। अच्छा, सरकारी टीचर का। ठीक है आंटी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मुझे आइडिया मिल गया, अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। अब बताऊंगी इस कंजूस आदमी को कैसे पैसे निकलवाते हैं। अभी तक तो मैंने उसे 10,000 रुपये मांगे थे, अब मुझे 20,000 देंगे, वो भी प्यार से। क्या जी सुन रहे हैं? तो फिर से आ गई, मैंने कहा था ना पैसे नहीं दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, अब तो मेरे पास खुद इतने पैसे आ जाएंगे। तेरे पास पैसे आएंगे? कैसे? अरे वो शर्मा जी की औरत है ना, उन्होंने टीचिंग का फॉर्म भरा था, उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। 40,000 रुपये महीना कमाती है। 40,000 रुपए महीना? हाँ 40,000 रुपये महीना। मैंने ही फॉर्म भरा है, मेरी भी नौकरी लग जाएगी अगर आप मुझे 20,000 रुपये घूस दे दोगे तो। क्या 20,000? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। जरा सोचो तो आप मुझे भी 20,000 रुपये दोगे, मेरी पहली सैलरी कितनी आएगी? 40,000 रुपये। आपको जस्ट डबल पैसा मिल जाएगा। सोचो हमारे घर में कितने पैसे आएंगे। नहीं नहीं, ये सब चक्कर में मत पड़, सब पैसे लेकर भाग जाते हैं। नहीं नहीं, शर्मा जी की जो वाइफ है ना, उसकी भी नौकरी उसने लगवाई है 20,000 रुपये लेके। सोचिए हर महीने 40,000 महीना कमाती है, 40,000 महीना। सोचिए। हाँ तुम कह तो ठीक रही है। अरे जल्दी सोचिए, 40,000 रुपये महीना। चल ठीक है, मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा, पर अगले महीने मुझे डबल चाहिए। हाँ ठीक है, हर महीना आप ही रखना 40,000 रुपये। अब खुश? ये ले 20,000 रुपए, फट से दे दे, देर मत कर। थैंक यू। 3 hours later. कहाँ चली गई? बहुत देर हो गया, अभी तक आई नहीं। कुछ दिन देख लेता हूँ, चलो शर्मा जी से बात कर लेता हूँ, उनको बधाई भी दे देता हूँ। हाँ शर्मा, बधाई हो, तेरे वाइफ की नौकरी लग गई है। अब तो घर में पैसे ही पैसे आ रहे होंगे, अब तो मजे ही मजे हैं। हाँ ठीक है भाई। हाँ भाई, मेरी वाइफ ने भी फॉर्म भरा था, उसका भी कॉल लेटर आ गया है, वही पैसे देने गई है 20,000 रुपए। इस साल कोई वैकेंसी नहीं आई है। तेरे वाइफ का 6 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है और फर्स्ट सैलरी इधर भी चाहिए। हाँ सलमान, क्या सिलेक्शन अपने टैलेंट पे हुआ था, उसमें कोई घूस नहीं लगा था क्या? नहीं। अरे मेरी वाइफ तो बोल रही थी कि 20,000 रुपए देने होंगे और उसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? 20,000 रुपये घाटा हो गया क्या? मेरे पैसे गए? और करो कंजूसी, ये तो होना ही था। ये क्या, तुम मार्केटिंग करने गई थी, मुझसे झूठ बोलकर मेरे पैसे फालतू के उड़ाए?
रुक मैं तुझे बताता हूँ। अरे ये बुड्ढा पगला गया है, तो मारने पे आ गया। बुड्ढा पगला गया, बुड्ढा मारने पे आ गया। राम राम जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो लाइक करना ना भूलें। राम राम जी।